डीडीसी मेंबर भाई नेगी जी और सभी यहाँ पे उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज मैं ग्राम सभा निवाली में भी जन समस्याओं को सुनने के लिए आया और के नाते प्रत्येक गांव में विधायक को जाना चाहिए और लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए। कि आपने भी देखा होगा कि मैं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आपका चौथा विधायक और इससे पहले 3 बार और विधायक रहे होंगे और आप सबने देखा होगा कि भाई कोई लोग कितना आता था, कितना करता था और आज भी आप देख रहे होंगे कोई कितना आ रहा है, कितना कर रहा है। ये मूल्यांकन आपको करना चाहिए क्योंकि मैं आप पे ये बात आप पे छोड़ रहा हूँ। क्योंकि टिहरी विधानसभा के भीतर 312 से ऊपर गाँव है, 51 ग्राम पंचायत झाकड़ीदार की है, 87 ग्राम पंचायत चंबा की है, नगर पालिका चंबा की ये 9 वार्ड है, नगर पालिका मैत्री के 11 वार्ड। इतनी बड़ी ये विधानसभा है और 312 गांव है और मैं पहला विधायक हूँ जो सभी गांवों में गया हूँ। कोई ग्राम सभा ये नहीं कह सकती है कि टिहरी का विधायक हमारे गांव में नहीं आया है, उसने कार्यक्रम नहीं लगाया, उसने इस गाँव में कोई काम नहीं किया। पहली बात ये है, मैं इस पर सबसे कहना चाहता हूँ। यहाँ क्या हो बताऊँगा, यहाँ क्या होगा मैं बताऊँगा, यहाँ जो समस्या होगी सुनूंगा। मैंने आया, मैंने पूछा भाई समस्या बताओ। समस्या का मतलब जब सरकार बनती है तो गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है। जैसे मैंने पूछा भाई कि पेंशनर कितने हैं। हमारी सरकार विधवा, विकलांग, राशि पात्रता किसान वृद्ध को 1200 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। इस गांव में 55 से ऊपर पेंशनर हैं। 55 लोगों को यदि आप 1200 से गुणा करेंगे तो 68,000 रुपये होता है। यानी एक माह के भीतर उत्तराखंड की सरकार ग्राम पंचायत निवाली में 68,000 रुपये गरीबों को पेंशन दे रही है। वो पेंशन आ रही कि नहीं, वो पेंशन समय पे आ रही कि नहीं, वो लोगों को मिल रहे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सब को जानकर हम लोगों को जो है पूछते हैं, उसके बाद नोट करते हैं, फिर अधिकारियों से बात करते हैं, समाधान करते हैं। 3 माह में तो आती है, कभी 2 हफ्ते रेगुलर दे रहे हैं हम, कभी कभी देर हो जाती है, बजट के कारण थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन कई लोगों को क्या होता है कि आप बैंक अकाउंट तो देखते नहीं है, 6 महीने तो वो बैंक जाते नहीं है और यहाँ बोलते हैं पेंशन नहीं आया और बाद में हम पता कराते हैं तो पता खाते में पैसा जा रखा है, आपने बैंक अकाउंट में, बैंक में आपने पासबुक जो है एंट्री नहीं करवाई, इसी कारण भी दिक्कत होती है। और इसलिए जो है सबकी पेंशन समय पर पहुँचे, ये सरकार का काम है। मैंने कहा भाई आयुष्मान कार्ड गरीबों की पेंशन के बाद मैंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रत्येक किसान को साल भर में 6,000 रुपये सरकार देती है, वो खाते में आता है, वो आपको मिल रहा है कि नहीं, और वो खाते में आ रहा है कि नहीं, मैं उनको पूछ रहा हूँ। अब कई लोगों को नहीं आ रहा है तो अभी जाके बात करेंगे अधिकारियों से। भाई मैं निवाली गया था, वहाँ बहुत सारे लोगों का भी जो है पेंशन अपडेट नहीं है, तो आपके खाते अपडेट करवाएंगे। कागज आपको देना है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट क्या जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो कागज तो आपको ही देना है। यदि आप कागज नहीं देंगे तो फिर आपका काम आगे बढ़ेगा नहीं। और इसलिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि भाई अपने कागज समय समय पर बैंक में जमा किया करो। इससे जो है खाता जब अपडेट रहेगा तो फिर जो है लगातार वो आता रहेगा, नहीं तो फिर वो खाते में जमा होगा नहीं। पेंशन की एक दिक्कत क्या है कि आप पेंशनर तो हैं, आपके खाते में 50,000 रुपये जमा है और वो पैसा जमा इसलिए नहीं होता है कि आपने जो है आय प्रमाण पत्र लगा रखा है 4,000 रुपये प्रति माह का। 12 महीने में 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48,000 रुपये होता है। आपके खाते में 55,000 रुपये पड़ी हुई, तो उस खाते में यदि पैसा ज़्यादा है तो वो जो पेंशन आती है 1,200 रुपये जमा नहीं होती है उसमें, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड में आप गरीब हैं, आपके खाते में उतना पैसा ज़्यादा कहाँ से आ गया। अब मैं 1-2 गाँव में गया, मैंने बोला पेंशन आई कि नहीं आई ना, बेटा पेंशन नहीं, तो मैं ले जरा बैंक अकाउंट ले, बैंक के पासबुक ले, अब बॉडी पासबुक ले, में 25 पड़ी 60,000 रुपये। मैं बोले बॉडी पैसा खंगा 60,000, बेटा जवान भेजन जवान, और मैं जवान भेजन जा बेटी नहीं भेजन भाई, लेकिन ये पैसा फंड गाड़ते तो पेंशन नहीं है मोड़े, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट दे रखा है कि हमारी इनकम 4,000 रुपये, और जब 48,000 साल भर में होने हैं और फिर मनरेगा का पैसा जा रहा है 200 रुपये पर डे का दिहाड़ी, वो भी उसमें जमा होता माना, तो पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो पेंशन जमा नहीं होती है। इसलिए समय समय पर अपने पैसे निकालते भी रहो। जो पेंशन का खाता है उसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं होना चाहिए, और इसलिए आप लोग उस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसलिए पेंशन वो जमा होती नहीं है, क्योंकि अब सरकार जो है पारदर्शी हो गई है और भ्रष्टाचार नहीं है।
अब बेईमानी नहीं है, अब घूस घुसखोरी का राज नहीं है, अब तो सीधे आपके खाते में आना है। मनरेगा की दिहाड़ी आपके खाते में, गैस की सब्सिडी आपके खाते में, राशन की सब्सिडी आपके खाते में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आपके खाते में, पेंशन आपके खाते में, क्योंकि मोदी जी का राज है। अब न तेरा है, न मेरा है, न भाजपा है, न कांग्रेस है, हमारी सरकार सभी की सरकार। हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबका विश्वास कब होगा? जब सभी के काम होंगे। गरीब की पेंशन भी आएगी, गरीब की किसान सम्मान निधि भी आएगी, गरीब की गैस सब्सिडी भी आएगी, गरीब की मनरेगा की दिहाड़ी भी आएगी। कोई गड़बड़ नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि अब पारदर्शी सरकार हो गई है। अब वो जमाना चले गया जब जो है अपना काम होता है, साफ बस प्रधान बनेगा पड़े अपना। अब ऐसा नहीं है। अब मोदी जी ने सारा इसलिए आपके खाते खुलवाए, सब खाते खोलो बैंक में, ताकि जो है सरकार की एक एक योजना का पैसा आपको मिले, आप ही को मिले। और इसलिए खातों को देखने का काम, उनको अपडेट करने का काम आपका भी है। इसलिए मैंने पूछा अभी भाई, सरकार की दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सरकार साल भर में 6,000 रुपये आपको भी दे रही है। हमारी सरकार ने मनरेगा के दिहाड़ी 150 कर दिए। एक साल में एक परिवार का जॉब कार्ड धारक 150 दिन दिहाड़ी कर सकता है। और पर डे की कितना 201 रुपये है। अब वो 150 दिन को 201 से गुणा करेंगे तो 32,000 रुपये होता है। यानी साल भर के भीतर हमारी सरकार प्रत्येक गरीब को जिसका मनरेगा का जॉब कार्ड है उसको हम 32,000 रुपये प्रति वर्ष जो है उसको जो है गांव में घर में रोजगार भी दे रहे हैं। अब वो रोजगार कैसे होगा, वो काम कैसे होगा? उसके लिए व्यवस्थाएं बढ़ी है। सुनो भैया सुनो, उसके लिए व्यवस्थाएं बढ़ी हुई है। ग्राम पंचायत का प्रधान कितना काम करेगा, बीडीसी का मेंबर कितना काम करेगा, ब्लॉक प्रमुख कितना काम करेगा, विधायक कितना काम करेगा, सरकार कितना काम करेगा। क्योंकि मनरेगा का काम ग्राम सभा के प्रस्ताव पर होता है। प्रधान जी कह रहे थे कि बीजेपी के विधायक, अरे विधायक सबके हैं, न भाजपा के हैं, न कांग्रेस के हैं, न सपा के हैं, न बसपा के हैं, ये विधायक सबके होते हैं। प्रधान आप बन गए, आप सभी के प्रधान है। जब तक नहीं बने तब तक होती है राजनीतिक दलों की आपस में, लेकिन जब बन गए तो आप प्रधान सभी के हैं। मैं विधायक सभी का हूँ। और मैंने पहले कहा है कि मैं सबका विधायक हूँ। जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी, जो नहीं देगा उसका भी, जो देगा उसका भी। हम सभी के विधायक हैं। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। यदि फर्क होता तो दिखता हो। और इसलिए जो है हमारी सरकार सभी की सरकार है। और ग्राम सभा में मनरेगा के काम, ग्राम सभा की खुली बैठक होगी। उस बैठक में पंच जाएंगे, ग्राम सभा के लोग जाएंगे और प्रस्ताव बनेगा। भाई एसीसी मार्ग बनना है, यहाँ रेलिंग होनी है, यहाँ जो है नाली बननी है, यहाँ जो है पानी का जल संवर्धन का काम होना है, यहाँ गाँव लोगों के जो गांव में है उनके जो है भैंसों के लिए वो बनने हैं, नाद बनने हैं। ये सब जो है मनरेगा में होता है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं होगा। इसलिए आप सबकी भी जिम्मेदारी है प्रधान जी के साथ साथ कि आप समय पर बैठक करवाओ, बैठक में प्रस्ताव पार करो। प्रस्ताव यदि आपका ब्लॉक चले जाए और ब्लॉक से बाद जिले में चले जाए और वहाँ पास नहीं होता तो आप हमको फोन करो, विधायक जी हमने 3 प्रस्ताव भेजे थे ब्लॉक में, लेकिन वो 3 महीने से पास ही नहीं हुए, तो फिर हमारा काम है। लेकिन जब प्रस्ताव ही नहीं होगा तो फिर भैया वो आगे न विधायक न सरकार ने तो आपके खाते में, यदि आप 150 दिन काम करेंगे तो हम 32,000 रुपये देंगे। यदि आप काम नहीं करेंगे तो 32,000 रुपये वो सरकार के खाते में वापस चले जाएगा। यदि काम नहीं होगा तो दूसरे गांव में चले जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से जाके कह रहा हूँ गाँव में कि भाई अपने जो है ये जो आप कह रहे हैं वहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ नाली नहीं है, वहाँ पानी आ रहा है, सब रास्ता प्रस्ताव बनाओ ना इसका। फलानी तोक में सीसी होना चाहिए, फलानी तोक में आरसीसी होना चाहिए, फलानी तोक में रेलिंग होनी चाहिए, फलानी तोक में जो है पानी का जल संवर्धन का काम होना चाहिए, फलानी तोक में टैंक बनना चाहिए। बनाओ इसको और इसके प्रस्ताव करके ब्लॉक में भेजो। ब्लॉक से जिले में जाते हैं, वहाँ से हमको पास करते हैं, फिर आपको काम आ जाएगा, फिर आप काम करो। तो सब लोगों को काम पे लगाओ। और इसलिए जो है यहाँ कोई फर्क नहीं है, यहाँ थोड़ी है फर्क। फिर चाहे कोई कांग्रेस का विधायक है, चाहे कोई दूसरे दल का विधायक है, वह प्रधान है, उस सबको जो है बराबर पावर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। यदि किसी गांव का प्रस्ताव रुका हुआ है और किसी ने रोका है तो फिर उसके बाद बोलने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो खुद ही जो है अधिकारियों से बोलते हैं, बताओ भाई मनरेगा की दिहाड़ी किस गांव में कम मिल रही है। अब मैं जाके बैठक करूंगा, अधिकारियों को सबको बुलाऊंगा, डीडीओ सीडीओ वीडियो सबको बुलाऊंगा, उनको बोलूंगा बताओ भाई फलाने गाँव में गया था, वहाँ भी जो है जॉब कार्ड में इतनी दिहाड़ी मिली है, वहाँ काम क्यों नहीं हुआ है। फिर बोलेंगे साहब वहाँ प्रस्ताव पारित जो है वहाँ का जो है प्लान नहीं है। अब प्लान जब देखते हैं तो वहाँ पता प्लान वहाँ गया ही नहीं है। बहुत सारे प्रधानों के प्लान वहाँ पहुँचे नहीं है। जब प्लान वहाँ पहुँचेंगे नहीं, गांव में कौन सा काम होना है ये सरकार तय नहीं करती है।
गांव में कौन सा काम इस साल होना है, ये ग्राम पंचायत की बैठक में तय होता है। ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर, ग्राम पंचायत के प्रधान जी तय करते हैं, वो आपको तय करना है भाई। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है यदि 150 दिन दिहाड़ी ना मिले, मेरा काम है यदि आप मनोगे कि आपके टीएस ना हो रहा हो, मनरेगा का आपका एस्टिमेट पास नहीं हो रहा हो, तो वो मेरा काम है। लेकिन यदि वहाँ तक कागज पहुँचेगा ही नहीं तो वो पंचायत की बैठक मैंने नहीं करनी। वो पंचायत की बैठक तो आपके पंचों ने करनी है, आपके प्रधान जी ने करनी है, आपके प्रमुख जी ने करनी है, ये आप करवाओ। और इसमें कोई गड़बड़ है तो वो अपने आप ठीक करो। बाकी कल मैं मोली गांव गया था, मैंने वहाँ बताया भाई आप अपना काम ठीक करो। आप ठीक करेंगे तो सरकार आपके द्वार पर खड़ी है। यदि आप कर नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। ये गरीबों की योजना लागू की। अभी हम एक और स्कीम सरकार ने लागू की है, जल जीवन मिशन। हम प्रत्येक परिवार को 1 रुपए में जल का कनेक्शन दे रहे हैं। और आप ये नाला रखे, अभी इसका पूजन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं इस गांव में भी। कितने लाख की स्कीम है प्रधान जी इस गाँव में? 17 लाख की स्कीम है यहाँ बिंगवाली में। सरकार ने 17 लाख रुपए दे दिए हैं कि बिंगवाली के जितने तोप हैं, जितने खाले हैं, जितने घर हैं, सब में नल से पानी देने का काम करो। अब घर घर नल जुड़ने हैं। अब आप जो बोलेंगे सन्ना साहब मेरे पूरा जाएंगे साहब ना एक सगोड़े तो फिर भैया पानी आएगा कहाँ से? ना साहब ये नहीं जोड़ा पूरा लिया साहब ये धनी ये नहीं चलेगा भाई। पाइप तो जहाँ से जाएगा जाएगा ही, वहाँ रोक मना नहीं करेंगे, मना करेंगे तो नहीं आएगा आपके पानी। बहुत कुछ कर रहा हूँ, कोई कहीं चले जाओ आप। मैं तो खुली बैठक में बोल रहा हूँ, मैं लाइव भी चल रहा बात, मैं नहीं करता। मैं तो साफ बोलता हूँ, सुखी रहता हूँ, काम करता हूँ, काम के आधार पर चलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो सामने कहना वो सामने कहूँगा, होगा तो सामने हाँ बोलूँगा, नहीं होगा तो ना बोलो। कठिनाई जो भी कठिनाई बताऊँगा आपको, करेगा कौन ठीक वो बताऊँगा। मैं ठीक करूँगा तो वो काम बताऊँगा, तुम्हें ठीक करना तुम्हें बताऊँगा। और इसलिए जो है घर घर 1 रुपए में जल कनेक्शन दे रहे हैं। जल कनेक्शन की फीस भी नहीं ले रहे हैं गरीबों से। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गरीबों को जो 5-6 हजार रुपए कनेक्शन की फीस पड़ती थी उसको हमने माफ कर दिया है। 1 रुपए में जल कनेक्शन दे रहे हैं। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबके लिए बराबर है। ये सरकार सभी की सरकार है। लोग भ्रम में है बहुत, ये भ्रम खत्म करो। इस भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन खराब है उन्हें ठीक करो। हमारा मन कोई खराब नहीं है, हम बहुत ठीक है। हमारे लिए सब बराबर है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। हमारी सरकार सभी की सरकार। और इसलिए जो है यदि कहीं तुम्हारा गड़बड़ है तो गड़बड़ को ठीक करने का काम करो। मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है कि भाई हमारी सरकार सभी की सरकार है। हम घर घर पानी दे रहे हैं, हम घर घर जो है आम आदमी किसान को जो है पेंशन दे रहे हैं। हम जो यहाँ 55 से पेंशन इस गाँव में है। मैं परसों नागेड़ दब्बे गया था। नागेड़ दब्बे पूरा मुमनन का गाँव है। और जब मैं वहाँ गया, वहाँ 200-250 लोग थे वहाँ। मैंने कहा भाई बोर्ड बताओ प्रधान जी कितने पेंशनर हैं? उन्होंने कहा हमारे यहाँ 60 पेंशनर हैं साहब। एक गांव में हम 60 पेंशन, 60 को 1200 से गुणा करो, 12 छक्का 72 हजार रुपए पेंशन उस गांव में दे रही सरकार। प्रति माह दे रही है। कहाँ फर्क है भाई? कहाँ हिंदू है, कहाँ मुसलमान है, कहाँ बीजेपी कांग्रेस है? लेकिन लोगों ने जो है अपनी दुकान चलाने के लिए ये राजनीतिक रूप से लोगों के दिल बांटने का काम करते हैं, जो हमको नहीं करना है। इसकी जरूरत कहाँ है? आपने विधायक बना दिया, सबका विधायक। आपने प्रधान बना दिया, सबका प्रधान। आपने प्रमुख बनाया, सबका प्रमुख। इसलिए जो है इसमें भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी के काम करने के लिए ये सरकार बनी हुई है। और इसलिए जो है सभी लोगों को पेंशन दे रहे हैं, सभी लोगों को गैस की सब्सिडी मिल रही है, घर पर गैस मिल रही है। कोई दिक्कत है मुझे बताओ। मनरेगा के जॉब कार्ड में आपको दिहाड़ी आपको मिल रही है। कहीं काम गड़बड़ होगा प्रधान जी तो मुझे बता देना, हम आपके प्रस्ताव पास कर देंगे। लेकिन आप प्रस्ताव भेजो, हमें फोन कर देना कि विधायक प्रस्ताव भेजें, हम पास कर देंगे। तीसरी बात, आयुष्मान योजना सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है। सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है। सबका कार्ड बने, कार्ड कार्ड क्या बोलते, स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड। उस आयुष्मान कार्ड में सरकार 1 साल के भीतर किसी परिवार के कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक सरकार जो है आपके इलाज पर खर्च करती है 1 साल में। अगले साल नहीं, 31 मार्च को साल जो खत्म होगा, आप जितने लोगों का कार्ड बने हुए हैं उन सब के लिए सरकार ने हॉस्पिटलों में पैसा दे रखा है। भगवान करे कोई बीमार ना हो, और बीमार हो जाए, कोई घटना हो जाए तो उसका इलाज सरकार फ्री में करती है। ये हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे नागरिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी योजना लागू कर दी है। और किसी का यदि फ्री में इलाज, वैसे बड़ी बात क्या है, लोगों को डायलिसिस हो रहे हैं, लोगों के हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, फ्री में हो रहे हैं, 1 रुपए नहीं खर्च हो रहे हैं। परसों में वहाँ कहता परसारी, मैंने बॉडी ठीक छे कि हाँ बेटा ठीक छो, मैं कोई ठीक हार्ट को ऑपरेशन बेटा मैं फट जा बेटा तो ही ध्यान वोट मैंने क्या वोट नहीं पढ़ना ना तेरी सरकार बढ़िया। अरे मैं हॉस्पिटल गया 1 रुपये नहीं पड़ी बेटा मैं से, मैं नडाल दी मैं कार्ड दिया हूँ
और 2,70,000 रुपये खर्चा खट कार्ड पर कटी और गाड़ी कर घरे गयो। मैं खुश सो मैं बस में ठीक हो गया। एक बजे पड़े मैं गरीब मेरे बेटो पर तो कंट्रोल दुकान तो मैं कुछ नहीं बोला और मैं खुश फिर मैं लाते ही जान को पकड़ जाएगा मैं वरना भाई मैं वोट नहीं पड़ने वोट जब पड़े तब करना। अभी तो मैंने बोल जिसमें मैं तेरा हाल कर पूछना पूछो उस गरीब को जिसको 2,70,000 रुपए का जो है हार्ट का ऑपरेशन फ्री में हो गया, 1 रुपए नहीं पड़ा। ऐसी हमारी सरकार है। मैं आप सबके माध्यम से उत्तराखंड सरकार के लोग धन्यवाद देता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन जो है हम जब कार्ड ही नहीं बनाएंगे, अब मैं परसों गया आराकोट मैंने बॉडी कार्ड बनी हूँ तो बेटा कार्ड नहीं बनी। अब मैं बिलन रखा बेटा मतलब क्यों है कि मैं लंबड़ी पड़े हूँ अब मेरा खुद टूट गया 70,000 रुपये खर्च। लेकिन दीदी भाई मैंने बोला निमिन भाई चिला निमिन मैं तो कार्ड के लिए बनाया और बेटा बेट थाया और जेनी नहीं चंबा तुम्हारे बेटे आए थे जवान पर कार्ड बने देने अब कार्ड नहीं बनाए। अब आप कार्ड बनाते नहीं, हॉस्पिटल में जाते नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर में जाते नहीं है, फट का साहब आका दिन जोला फंड स्वागत दिन जोला और तोरा पड़ी बूढ़ी बीमार वक हो गई इलाजों की चक्कर और तब ले कर जा और तब कर दे मैं जा सारू परिवार कहना कहाँ से छोटी सी गलती के कारण आप अपना बड़ा नुकसान कर देते हैं। अगर आपसे आग्रह सभी अपने कार्ड बनाओ, कार्ड बना के रख लो। सरकार फ्री में इलाज कर रही है, 5 लाख तक का इलाज सरकार फ्री में कर रही है। हमने 38 लाख गोल्डन कार्ड बन गए इस प्रदेश में। 1,34,00,000 लोगों को इस साल हमने इलाज कराया है। 124 करोड़ रुपए अपने सरकार ने जो है गरीबों पर खर्च किया है। 124 करोड़ 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ नहीं 100 तक गिनो 124 तक गिनो 1 करोड़ में 100 लाख 100 तक गिनो। इतना पैसा सरकार ने जो है उत्तराखंड के गरीबों पर खर्च किया 1 साल में। इसलिए आप अपने कार्ड बना के रखो, ये गरीबों के काम है, गरीबों के काम है। इसमें ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सपा है, ना बसपा है, सबके लिए कहाँ गड़बड़ है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कार्ड बनाने का काम भी करो, कार्ड बना के रख लो। उसमें कभी दिक्कत हो जाए तो सीधे इलाज फ्री में। 1500 से ऊपर बीमारी है जो उस आयुष्मान योजना में सरकार ने चिन्हित की है। 2200 से ऊपर हॉस्पिटलों को हमने जो अधिकृत कर रखा है। आप पीजीआई चंडीगढ़ जाओ, एम्स दिल्ली जाओ, लखनऊ जाओ, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उन सबको उस योजना में रखा हुआ है। उनको पैसा दे रखा हमने, वो भी हमारे प्रदेश का नागरिक आएगा कार्ड देगा, उसका इलाज फ्री में होना है। और इसलिए जो है मेरा सभी से आग्रह है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाए। अब आई बात भाई स्थानीय स्तर पर सड़क। अब सड़क कैसे बनती है भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार आवास विहीन यदि गाँव में कोई है तो उसको सरकार आवास बना के देती है। आवास विहीन कौन होगा भाई? सरकार ने तय किया है कि पहला आवास विहीन वो है जो दूसरे के मकान पे रह रहा है, जो किराए के घर पे रह रहा है, जो पंचायत भवन पे रह रहा है। पहले उसका चयन होगा, ग्राम सभा की खुली बैठक में होगा, वहाँ पे ग्राम सभा है। दूसरा हुआ है कोई गरीब है, उसका एक ओवरा बोंड उसका भी चयन होना है। और मुझे पता है कि इस ग्राम सभा में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके कच्चे घर हैं। मेरा प्रधान जी से भी आग्रह है कि जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले लिया ना हो, क्योंकि यदि आपका पूर्व में मिला हुआ है तो फिर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कंप्यूटर आ जाता है कि आपने पूर्व में इस योजना का लाभ लिया है। चाहे किसी ने लिया, चाहे आपने नहीं बनाया, उसको 5,000 मिलती थी, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में आप उस योजना से लाभ ले चुके हैं। और आज भी यदि कोई गरीब हो, कोई एक सिंगल किसी का मकान हो, टूटा फूटा मकान हो, तो उसका चयन प्रधानमंत्री आवास में हो सकता है। वो कैसे चयन होना है? ग्राम सभा की खुली बैठक होनी है, उसमें प्रधान जी और वार्ड मेंबर आने हैं। उसमें आप लोगों ने बोलना है हमारा ये कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 10 हो गए बने, ये 10 की सूची प्रधान जी बनाएंगे और इसको ब्लॉक में भेजेंगे। सुनो भैया, ब्लॉक में भेजेंगे, ब्लॉक से टीम आएगी, उन घरों में जाएगी, बताओ भाई तुम्हारा घर कहाँ है, पता लगा तुमने अगर गलत काम दिया अपने घर में, वहाँ सीमेंट का मकान है तो नहीं करेंगे वो जियो टैग। वहीं पे कंप्यूटर पे आपके पूरा रिकॉर्ड वो अपलोड करते हैं, वो सूची बनती है, फिर वो जिले में जाती है, जिले के बाद उत्तराखंड सरकार में जाती है, फिर हमको भारत सरकार देते हैं, फिर आवास चयन होकर आते हैं। और इसलिए जो है वो ग्राम सभा की खुली बैठक में होना है, क्योंकि सरकार नहीं जानती है गाँव में गरीब कौन है। सरकार योजना लागू कर दी, गरीबों को देना है, ये कैटेगरी, ये इसके शर्तें हैं। वो शर्तें हैं ग्राम सभा की बैठक में प्रधान जी बैठक करेंगी, उस बैठक में आपका चयन हो जाएगा। चयन करके आप सूची भेज दो। यदि आपके चयन भेज के अगर ब्लॉक में पड़े हुए हैं, जिले में पड़े हुए हैं और वहाँ से नहीं आ रहे तो हमको बोलो, फिर भाई विधायक जी वहाँ 10 आवास है हमारे और वो अब तक आए नहीं है, तो हम जाके बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे, सीडीओ से बात करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि गरीबों के हित के काम है, ये सब गरीबों के लिए सरकार ने योजनाएं लागू की हैं। अब आई बात सड़क की, बस सड़क होनी चाहिए। पानी आ रहा है,
पेंशन आ रही है, राशन आ रही है, गैस आ रही है, आयुष्मान कार्ड बना दिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री सम्मान निधि सरकार दे रही है। इतनी सरकार जो है काम, इतना सरकार तो काम कर रही है। उसके बाद अब आई सड़क, पानी कर दिया है, अब बची बात सड़क। अब सड़क जो है ऊपर डांगने वाली के लिए सड़क का प्रस्ताव है, लेकिन सड़क का होगा सर्वे। सर्वे के बाद जहाँ जहाँ जमीन जाएगी, यदि जमीन वाले आपत्ति करेंगे तो फिर सड़क आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि सड़क मैं स्वीकृत करूंगा। मैं बहुत जल्द PWD की टीम भेजूंगा, PWD विभाग बनाता है सड़क, और वो सर्वे करेंगे। पहले तो बात है कि सड़क से उतरे कहाँ से ऊपर, क्योंकि चारों तरफ मकान बन गए हैं, और सड़क से ऊपर निकलेंगे कहाँ से। और फिर प्रोसेस में वन भूमि नहीं होनी चाहिए, पेड़ कम आने चाहिए, क्योंकि पेड़ की परमिशन फिर भारत सरकार जाती है, बांध की तो मिलती ही नहीं है। बांध के पेड़ ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है। और इसलिए जो है ये डांडा की सड़क का प्रस्ताव जो है, अभी प्रमुख जी भी कह रहे हैं, सभी लोगों ने कहा, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन मैं पिछली बार भी टीम भेजी थी PWD की, और मैं फिर भेज रहा हूँ अब एक टीम और। आप उसका सर्वे कराओ भाई, प्रधान जी, अभिलाल जी, जितने सब लोग हैं, मोनी भाई, जहाँ से सड़क ऊपर उतरती हो। एक दीदी कह रहे मेरा खेत नहीं आना चाहिए, वो ठीक कह रही है, क्योंकि उसने सारी जमीन कट गई, नीचे भी ऊपर भी उसी रोड पे। तो उसका एक आध खेत बचा हो तो बचाने की कोशिश करनी है उसको भी। ऐसे एक आदमी को बेकार नहीं करना है। किसी की जमीन कट गई सब, और किसी का जो है वो ठीक नहीं है। आखिर उनके भी परिवार है, उनके नाम पे भी थोड़ा बहुत जमीन रहनी चाहिए। सब चली जाएगी तो आदमी तो फिर मकान पे बैठ जाएगा। तो उनकी अपनी बात जगह सही है कि भाई मेरे सारे नीचे वाले रोड पे खेत कट गए हैं, एक ऊपर मेरा खेत बचा हुआ है, उसको बचाने की कोशिश करना भाई। उनका कहना ठीक है, उसको पूरी कोशिश करेंगे। कोई जरूरी नहीं दीदी के मकान में ले जाएं, हम खेत में ले जाएं। सड़क है, हमारा कोई ध्येय भी नहीं है। और मैं सर्वे कराऊंगा, सर्वे में जहाँ जहाँ रोड जाएगी और पूरी कोशिश करेंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे फाइनल हो जाएगा तो उसको स्वीकृत करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ डांडा में तक सड़क चले जाए तो हम भी गाड़ी से जाएंगे, फटाफट अपना काम करके जाएंगे। बहुत सारे हमारे लोग हैं। यहाँ महिला मंगल दल गठित कर दो प्रमुख जी, प्रधान जी, महिला मंगल दल, युवा मंडल गठित कर दो। तो उसके लिए हम विधायक से हम उसको पैसा भी देंगे, और अन्य गांव के जो काम होंगे सोलर लाइट के आपने बात की उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि साल कोरोना के कारण थोड़ा दिक्कत हुई है, पैसा नहीं मिला। अब पैसा मिल जाएगा तो मैं निश्चित रूप से जो है उन सब कामों को करने का काम भी करूंगा। एक बार मैं आपको महिला मंगल दल को यहाँ बर्तन देने की घोषणा करता हूँ विधायक से। वो सार्वजनिक काम है, सभी के लिए काम आएगा और उसको देने का काम करेंगे। सोलर लाइट जहाँ कम पड़ रही है उनको भी देने के लिए अगले साल मार्च के बाद उनको सोलर लाइट लोगों को देंगे, जो आपने कहा, प्रधान जी ने कहा, प्रमुख जी ने कहा है। एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको प्रणाम और नमन करता हूँ। ये सरकार सभी की सरकार है, आपका विधायक सभी का विधायक है। इसमें ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है। इस धर्म में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी की सरकार के, सभी के जनप्रतिनिधि सभी का होता है। जब एक बार कोई बन जाता है तो सभी का होता है, उसमें ऐसा भाव नहीं है। और हम तो पूरी विधानसभा में घर घर जाके लोगों को ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। आज मैं यहाँ पर तो प्रमुख जी हैं, हमारे ज्येष्ठ प्रमुख जी हैं, पूर्व प्रमुख, सारे लोग हैं। अगर हम कभी नहीं मिलते 150 लोग मिल जाते हैं, इनसे आप बात करें, इनकी बात हम तक पहुँच जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह जाना पड़ता है, सरकारी बैठकों में जाना पड़ता है, विधानसभा में जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना पड़ता है, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ बैठकों में जाना पड़ता है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। और इसलिए जो है घर होने के कारण आप अध्यक्ष समय से ज़्यादा होंगे, मैं उसे पूर्ण करूँगा, क्योंकि अभी इस सरकार का 1 साल का कार्यकाल और बाकी है। और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप बड़ी संख्या में आए हैं, आपने अपनी बात को कहा, मैंने आपकी बात को सुना, और फिर अपनी बात के माध्यम से काम कैसे होंगे, काम का तरीका क्या है, उसको होता कैसे है, उसे करना कैसे, और मैं कर कैसे रहा हूँ, इन सब बातों को मैंने आपके बीच में रखा है। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।